अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उम्मे हबीबा। आज मैं आई हूं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक बहुत ही मज़े का लेकर कि मैं आपको अपना डिपार्टमेंट टूर करवाऊंगी। कि इस तरह से कि जब हम मेडिकल कॉलेज में एंटर होते हैं तो हमारे ना हमें जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आप डीएच में जाएंगे, बेसिकली एनाटमी के अगर डीएच में जाएंगे तो वहाँ आपको कैडेवर्स मिलेंगी। वहाँ पर आप एंटर होंगे तो आपसे उसकी स्मेल, जो कैडेवर्स की स्मेल होती है, उससे ना आपके होश ठिकाने लग जाने। तो खैर ये हम जब एंटर हुए तो हमारे साथ तो ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ। तो हम वहाँ एंटर हुए तो हम लोग जी कैडवर ढूंढ रहे थे, यार कैडवर किधर है। हम लोगों को तो यही बताया गया था कि एनाटमी के डीएस में जाएं, बेसिकली डायसेक्शन हॉल उसको कहा जाता है, उस पर जाएँ तो वहाँ आपको कैडवर मिलनी है और उस पर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने। तो हम जब लोग पहुँचे उधर, हमारे साथ तो क्या हुआ, हमें तो कोई कैडवर की एक पिक्चर तक भी नहीं मिली कि कैडवर होती क्या है। खैर हमारे साथ तो हमने फिर खैर जो हमें सबसे पहले मिला वहाँ पे वो ये था कि हमने स्केलेटन देखा। अब जी स्केलेटन आप देखें, डीएच में जाएं और आप स्केलेटन देखें। जब हम लोग स्केलेटन देखते हैं तो स्केलेटन के साथ एक पिक्चर ना हो तो जैसे लगता है कि हमारा ना एनाटमी डिपार्टमेंट का जो सफ़र था वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो हर दूसरी लड़की या लड़का उसके साथ पाया जाता है। तो स्टार्ट में तो स्केलेटन की खैर ही नहीं होती, हर कोई स्केलेटन के साथ लगा होता है, उसके साथ पिक्चर्स बन रही हैं, कोई उसके स्केलेटन के साथ जब तक इंगेजमेंट ना हो ना। मेडिकल कॉलेज में आए हैं आप लोग और आपकी स्केलेटन के साथ इंगेजमेंट नहीं हुई तो आपकी ज़िंदगी का मकसद अधूरा रह जाता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस तरह से स्केलेटन के साथ पिक्चर्स वगैरह बनवाई, कुछ उसके साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही एक फ़नी सा पार्ट होता है कि ना, चलो जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है कि स्केलेटन के साथ इंजॉयमेंट कर ली जाए क्योंकि और तो वहाँ और कुछ मिलता ही नहीं है। उसके बाद जब खैर हम लोगों को कैडवर मिली, पहले तो हमारे पास हमारे कॉलेज में कैडवर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जब खैर कैडवर आई तो उसके ऊपर लोग ऐसे टूट पड़े जैसे मुजाहिदों जब टूट पड़ो मुजाहिदों, खाना जब आता है ना तो कहा जाता है टूट पड़ो मुजाहिदों। तो वो वाला हाल हुआ उस बेचारी कैडवर का। वो भी अल्लाह ताला से पनाह मांगती होगी, अल हफीज़ अलमान मैं किधर आ गई। तो सारों ने उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए। मेडिकल कॉलेज में ना आके बेसिकली सबसे ज़्यादा जो शौक़ होता है ना कि हम नए नए डॉक्टर बन रहे होते हैं, कि पहली बार वो हर चीज़ें देखी होती हैं। तो हर कोई, अब चाहे कैडवर हो चाहे स्केलेटन हो, उसके साथ पिक्चर्स बनाना, उसके साथ वीडियो बनाना, चाहे हमें कुछ आता जाता ना हो, लेकिन वो एक होता है ना कि चलो यार ख़ानदान में दिखाएंगे। हम लोग तो कैडवर के साथ इस तरह से हमने उसकी डायसेक्शन की। आता जाता कुछ नहीं होता, पहला जो होता है ना ईयर, उसमें पता तो होता नहीं, अलिफ बे नहीं पता होती, जो डायसेक्शन के टूल्स होते हैं उनका पता नहीं होता, और आता जाता कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो जो टीचर्स वगैरह थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं। उसके बाद डायसेक्शन के नाम पर हम वीडियोस और पिक्चर्स बना बना के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे होते कि हमारी फैमिली देखेगी या हमारे फ्रेंड्स देखेंगे तो हमें कहेंगे कि यार वाह डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब आप क्या कर रही हैं, आपको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप तो डॉक्टर बन रही हैं। इस तरह वाली ना जो जब हमारी पहली सब स्टेज आती है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि सारों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है कि सब स्टेज है। वो ना एक हमारी ना साइको बनी हुई होती है कि हम लोग ना जब एफएससी से आए होते हैं, एंट्री टेस्ट से आए होते हैं ना, तो हम लोगों के ऊपर ना हम लोगों का ना टेम्पो बना हुआ होता है कि हम लोगों ने पढ़ना किस तरह से है। तो वो हमारी वही जो एफएससी वाला होता है ना, ख़ास तौर पे जो पंजाब बोर्ड से पढ़ के आते हैं, उन लोगों का तो रट्टा सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग होता है ना। और जब पहली सब स्टेज आती है तो एक हाइप क्रिएट हुई होती है, यार टेस्ट आया। उसके लिए लोग इस तरह से ना, उनको दिन का होश होता है और ना रात का होश होता है, और लगे होते हैं कॉन्टीन्यूस पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ कि लोग किस तरह से रट्टे लगा रहे होते हैं। क्या
खैर जब हम लोग पहली पहली सब स्टेज देने लगते तो हमारे जो एक ना सारे स्टूडेंट्स के अंदर ना एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर हमारे तोते उड़ जाते हैं यार हम। खैर जब हम लोग पहली पहली सब स्टेज देने लगते तो हमारे जो एक ना सारे स्टूडेंट्स के अंदर ना एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर हमारे तोते उड़ जाते हैं यार हम लोग कैसे करेंगे, वो बॉन्ड्स के अटैचमेंट, मसल्स के अटैचमेंट हम लोगों से याद नहीं हो रही होती। एक याद करते तो ऐसा लगता है दूसरी भूल जाती है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पर जाकर कोई इंसर्ट हो रहा है मसल बॉन्ड के ऊपर, उसके कॉन्डाइल्स की तरह क्या है, उसकी कौन सा उसकी वो हैं सरफेस मार्किंग्स वगैरह हैं, सब कुछ ऐसा लगता है मिक्स हो जाएगा, कुछ भी हमें याद नहीं रहना। और जब पहली पहली हमारी सब स्टेज होती है, हम कांपते हुए हाथों के साथ हम जाकर बॉन्ड उठाते, कोई बॉन्ड उठाता है, कोई उल्टी उठाता है, कोई सीधी उठाती, किसी को पता नहीं लग रहा होता कि यार हमने क्या करना है। और हाँ जो टॉपर्स होते हैं वो भी कर रहे होते हैं ना, उनके भी मतलब उनके साथ भी इस तरह से होता है कि वो भी भूल रहे होते हैं, क्योंकि वो पहली पहली बार होता है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा बाद में जब टीचर्स हमें बता रहे थे ना कि ये जो बच्चा आया था ये इस तरह से काँप रहा था, इसके हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे, तो वो जो इन्जॉयमेंट होती है ना, वो जो टीचर्स जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो हम बाद में बैठ के हंसते हैं यार हम लोगों ने क्या किया था। जब वो हम यूज़ टू हो जाते हैं स्केलेटन के साथ, बोन्स वगैरह के साथ, मसल्स के साथ, तो वो तो फिर हमें समझ आ जाती है। लेकिन जो पहले पहले हमारे साथ हुआ होता है और फिर बाद में टीचर्स उसको बैठ के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और हमें ऐसे एक तो कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को अपनी ना ये बेइज्जती सी फील होती है कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या किया। लेकिन ना मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इस बात को एंजॉय कर रहे थे, और मेरे ख्याल से इसको एंजॉय ही करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात को जितने ज़्यादा लाइट लेंगे ना और उनको लेकर चलेंगे और टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है आप पढ़ें, नो डाउट आप पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स लें आप, अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे। लेकिन अगर टेंशन के साथ पढ़ेंगे ना तो आप लोगों की पढ़ाई किसी काम की नहीं होनी। क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह से हुआ था, थर्ड ईयर में लाइक फार्मा का मेरा था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा ना मतलब मैं टेंशन मुझे होने लग गई थी कि यार मेरे साथ हो क्या रहा। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी। मैंने कभी भी शुरू से ही मेरा रहा है कि मैंने कभी भी पढ़ाई को ना इतनी पढ़ाई की इतनी टेंशन नहीं ली। मैंने जब भी पढ़ा पढ़ो, नो डाउट पढ़ना है, लेकिन मैंने कभी भी टेंशन नहीं ली। और आप भी टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह सबके साथ बहुत अच्छा होगा। एनाटमी का मुझे लग रहा है हम लोगों को पढ़ना है। जो डॉक्टर्स हैं ना उन्होंने तो खैर, डॉक्टर हमारी एक मैम कहा करती थी, डॉक्टर जारिया, बायोकेमिस्ट्री की हमारी मैम थी, वो कहती थी डॉक्टर की डेफिनेशन आप लोग सुनाए। जब हमारा फर्स्ट डे था उन्होंने बोला कि डॉक्टर की डेफिनेशन सुनाए, तो हमने उनको मतलब जिसका जो कॉन्सेप्ट था उससे वो बताया कि क्या होता है डॉक्टर। लेकिन उन्होंने जो डेफिनेशन दी ना वो थी कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो ये जो है ना, अब डॉक्टर का तो हमें पता लगे कि लाइफ लॉन्ग लर्नर, लेकिन हमें जो हमारा इन्जॉयमेंट वाला फैक्टर है ना उसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो हमने ना एक दिन खुद भी पेशेंट ही बन जाना है। क्योंकि हम जो भी एक तो डॉक्टर का मसला ये है कि वो जो भी डिजीज़ पड़ेगा ना, जो भी पड़ेगा तो उसको लगेगा कि यार ये तो मेरे अंदर है। वो जो हमने ना FSC में पढ़ा था ना, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, तो टोटली हमारे साथ भी वही एक कंडीशन डेवलप हो रही होती है कि हमें लगता है हमने अगर डायबिटीज़ पढ़ी है, यार लग रहा है हम मेरा भी ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है। अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ लिया है या डिप्रेशन वाले कोई डिप्रेशन पढ़ लिया, तो यार हमें भी डिप्रेशन हो रहा है, हमें भी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। तो मतलब सारा कुछ हमारे साथ इस तरह से हो रहा होता है कि हम जो डिजीज़ पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारे साथ वो डेवलप हो रही है और हमें लगता है अब डॉक्टर की खुद को ज़रूरत है। खैर ये भी होता है। और अब जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और हमारी होती है प्रेजेंटेशन, सबसे पहली जो प्रेजेंटेशन होती है वो सबसे फ़नी होती है। क्योंकि उसमें ना एक तो जब सारे सामने स्टूडेंट्स बैठे होंगे FSC में, तो इस तरह का कोई इतना ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस देनी है। बहुत कम स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में होता है कि वहाँ आपने देनी है। लेकिन जब आप आते हैं मेडिकल स्कूल में आते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो आप लोगों को प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी पड़ती हैं। तो वो एक पार्ट फ़न एलिमेंट होता है। क्योंकि अब प्रेजेंटेशन देने को बंदा दे दे, लेकिन वो जो क्लास फेलोज़ आप लोगों को तंग कर रहे होते हैं और पीछे से चंक्स दे रहे होते हैं, या फिर इस तरह से कि आप बोल रहे हैं और आपकी ना मिमिक्री कर रहे हैं, तो वो जो हंसी आ रही होती है, सामने प्रोफेसर बैठे हैं या कोई डेमोन्स्ट्रेटर वगैरह बैठे हैं, तो हम उनके सामने ना मतलब अब हंस तो नहीं सकते कि हमने एक अपना जो प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया है उसको भी तो मेंटेन रखना है। तो वो जो फ्रेंड्स वगैरह हंसाते हैं ना, तो वो जो हंसी निकलती है हम लोगों की, वो भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है।
खैर प्रेजेंटेशंस देना भी बहुत अच्छा होता है कि हमारा इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी पहली प्रेजेंटेशन हुई एनाटमी में, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो पहली जो प्रेजेंटेशन हुई एनाटमी में वो हुई इंग्वाइनल हर्निया पे। तो उसमें मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका पार्ट दिखाती हूँ। और अब जस्ट अब द इंग्वाइनल लिगामेंट, अब मैं आपको बता दूँ ये समझने एनाटमी का मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैंने आपको मतलब डिस्क्रिप्शन दे दी है कि किस तरह से होता है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी फर्दर इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री और फिजियो के साथ। तब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।